देखिए बच्चों, मैंने प्रीपोजिशन का पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। अब पार्ट सेकंड में देखिए, आजकल लेटेस्ट जो है वो एग्ज़ाम्स में फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो रटे रटाई जो क्वेश्चन जो हैं प्रीपोजिशन के वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं कुछ एक फिक्स प्रीपोजिशन आपके सामने रख रहा हूँ जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए, पहला आता है हार्मफुल, अगला है डेट्रीमेंटल, परनीशियस, इंजूरियस, बेनिफुल, डिजास्ट्रस। इन सभी का मतलब होता है हानिकारक। जब ये वर्ड आपको किसी भी सेंटेंस में दिखे तो इसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन, यानी फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब होता है ये फिक्स ही है, इनकी इसके साथ टू ही आना है। चाहे आगे कोई सा भी नाउन हो, कोई सा भी प्रोनाउन हो, आगे कुछ भी दिया हो आपको, पार्ट ऑफ स्पीच यानी अदरवाइज कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, आपको ये सभी जो दिखे इनके बाद क्या लगाना है? टू लगाना है। हार्मफुल टू, डेट्रीमेंटल टू, परनीशियस टू, इंजूरियस टू, बेनिफुल टू, डिजास्ट्रस टू। जब भी ये सब दिखे आपको रट लेना है इनको, इसके साथ में क्या आना है? टू ही आना है। फिक्स प्रीपोजिशन है ये, ठीक है। अगला देखिए, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रियोर, इंटीरियर, पोस्टीरियर। लास्ट में ओ आर शब्द दिखे, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ आर शब्द दिखे, जैसे जूनियर के ओ आर है, सीनियर के ओ आर है, इन्फीरियर के ओ आर है, सुपीरियर के भी है, प्रियोर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लास्ट में ओ आर शब्द दिखे तो फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाना है? टू। जैसे अपने बहुत बार गलती कर देते हैं, पहला ऑप्शन यही मिलता है, ही इज जूनियर देन मी, वह मेरे से पद में छोटा है या वह मेरे से जूनियर है। ही इज सीनियर देन मी, गलत हो जाएगा ये, देन नहीं लगाना है। ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ध्यान रखना है। इन्फीरियर यानी छोटा या घटिया, सुपीरियर यानी बढ़िया, इंटीरियर पहले वाला, पोस्टीरियर बाद वाला, ध्यान रखना है। ये शब्द रट लेना है, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रियोर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके। अगला देखिए, वॉच, लुक, सी, ग्लेयर, स्टेयर, गेज, ग्लांस, आई, परयूस, बिहोल्ड। इन सभी के साथ में एट फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाना है? वॉच एट मी, लुक एट मी, सी, ग्लेयर एट, स्टेयर एट, गेज एट, ग्लांस एट, आई, परयूस, बिहोल्ड। सबसे ज़्यादा पूछने वाले हैं देखो, एक तो लुक बहुत बार पूछा जाता है, लुक, ग्लेयर, स्टेयर और गेज, ये बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं लेटेस्ट एग्जाम में। ग्लेयर, स्टेयर और गेज का मतलब होता है घूरना किसी चीज़ को, ग्लांस एक झलक, आई का मतलब यहाँ देखना है, ना कि आंख है, परयूज मीन्स अवलोकन, बिहोल्ड मीन्स निहारना। इन सभी के साथ में भी कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? एट। ये बस सीधे रटने, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। भी वाच जब भी आए एट लगाना है, वाच एट। आपको चार प्रीपोजिशन दी होगी, एट, इन, ऑन, फ्रॉम या जो भी है, तो आपको क्या लगाना है? इन शब्द के साथ एट लगाना है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे बोलते हैं ना, लाफ, ही लाफ एट मी, ऑन मी नहीं, ही लाफ ऑन मी, है मेरे पे हंसा या वह मुझ पर हंसा। तो जैसे मुझ पर, अपने पर देखते ही ऑन लगाने की ओर भागते हैं, तो ऑन नहीं लगाना है। लाफ के साथ में एट। ही स्माइल एट मी, मोक, मजाक लगाना, मोकिंग, एट, ठीक है। आगे वाला देखिए, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब निपुण, प्रोफिशिएंट, इसका मतलब भी निपुण या दक्ष, अकॉम्प्लिश्ड, दक्ष या कुशल, एक्यूरेट और करेक्ट का मतलब सही से नहीं है यहाँ पे, मतलब अपने आप में जो बोलते हैं ना, एकदम यह करेक्ट सीख है, यानी पारंगत हो गया किसी चीज़ में। इन सभी का मतलब है अपने आप में काम में पारंगत होना या दक्ष होना। इन सभी के साथ में इन आएगा। अडेप्ट इन, प्रोफिशिएंट इन, बहुत बार पूछा गया है ये प्रोफिशिएंट। ही इज़ प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर, जैसे क्या आएगा? ही इज़ प्रोफिशिएंट, यानी वह प्रोफिशिएंट है, दक्ष है, इन लिटरेचर, साहित्य में। ही इज़ प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर। ही इज़ अकॉम्प्लिश्ड इन, ही इज़ एक्यूरेट इन, ही इज़ करेक्ट इन साइकिलिंग, वट एवर यू वॉन्ट। जो भी एग्जाम्पल बने इनके, जो ये वर्ड दिए हो आपको, इनके साथ में इन लगाना है। अडेप्ट, प्रोफिशिएंट, अकॉम्प्लिश्ड, एक्यूरेट, करेक्ट, सीधा सीधा रट लेना, इनके साथ में इन फिक्स प्रीपोजिशन आएगा। आगे देखिए, यील्ड,
सरेंडर और स्टूप, इन सभी का मतलब होता है समर्पण करना या झुकना। इनके साथ में आएगा यील्ड टू, बहुत बार पूछा गया है यील्ड टू, यील्ड के साथ टू, सरेंडर के साथ भी टू, स्टूप के साथ भी टू, यील्ड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यील्ड टू। आगे देखना, प्रोहिबिट, इन सब का मतलब है बचना, किसी चीज़ से बचना या परहेज करना या बच निकलना या दूर रहना किसी चीज़ से। प्रोहिबिट, प्रिवेंट, प्रोटेस्ट, प्रोटेक्ट या प्रिजर्व, स्कैप, डिबार, डेजिस्ट, रिफ्रेन, एब्सटेन। सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, एक तो एब्सटेन फ्रॉम, एक प्रोहिबिट फ्रॉम, और एक और है यहाँ से स्कैप फ्रॉम। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। फिक्स प्रीपोजिशन के आते हैं, जैसे ही इज़ प्रोहिबिट फ्रॉम ड्रिंक, उसने, ही इज़ प्रोहिबिट फ्रॉम ड्रिंक, उसने शराब लेने से मना कर दिया। ही इज़ स्केप फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से भागता है। ही एब्सटेन फ्रॉम डांसिंग, वह डांस करने से, एब्सटेन का मतलब परहेज करता है या दूर रहता है, मना करता है। तो इनके साथ में क्या आएगा, फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रिजर्व फ्रॉम, स्केप फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, डेजिस्ट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम। सीधा रट लेना है। इन जो भी ये शब्द दिखे इनके बाद में फिक्स प्रीपोजिशन क्या आनी है, फिक्स यही है बस, चाहे कौन सा ही टेंस दिखे आपको, बस फ्रॉम लगाना है सीधा इनके बाद में। आगे वाला देखिए, एक्विट ऑफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे तो मैंने ये जिसमें ये जो डाली है ना फिक्स प्रीपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट ये सभी आपको एकदम कंठस्थ कर लेनी है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। एक्विट का मतलब होता है दोषी या किसी को दोषी ठहराना, कन्विक्ट। इनके बाद में आएगा ऑफ, ही इज़ एक्विट ऑफ क्राइम, ही इज़ कन्विक्ट ऑफ दिस क्राइम, वह इस अपराध का दोषी है। ही इज़ एक्विट ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, इनके बाद में क्या आएगा, ऑफ। आगे देखिए, बेनिफिशियल टू, कंड्यूसिव टू, लुक्रेटिव टू, प्रॉफिटेबल टू, इन सब का मतलब होता है फायदेमंद। इसके बाद में आएगा टू, फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू। देखिए, बेनिफिशियल, ही इज़ बेनिफिशियल टू हिम, वह उसके लिए लाभकारी है या लाभदायक है या फायदेमंद है। ही इज़ कंडक्टिव, कंड्यूसिव, लुक्रेटिव और प्रॉफिटेबल टू। आपको इसके साथ साथ में दो काम हो रहे हैं, एक तो फिक्स प्रीपोजिशन कंप्लीट हो रही है आपका, और इसके साथ में सिनोनिम भी आपके कंप्लीट हो रहे हैं। भी सिनोनिम यानी सेम, समान अर्थ वाले। बेनिफिशियल का मतलब फायदेमंद, कंड्यूसिव का भी फायदेमंद, लुक्रेटिव का भी फायदेमंद और प्रॉफिटेबल का भी फायदेमंद। इन सभी इस वर्ड के बाद में क्या आएगा, टू। आगे देखिए, इन्फर फ्रॉम, डिड्यूस फ्रॉम, डेराइव फ्रॉम, कंक्लूड फ्रॉम, इनका मतलब होता है निकालना या किसी का निष्कर्ष निकालने से किसी संबंध है इसका। तो इन्फर फ्रॉम, अपने कहते हैं इसका कंक्लूड कर दिया हमने, यानी कंक्लूड फ्रॉम ऑल द डिस्कशन, कंक्लूड फ्रॉम यानी पूरे डिस्कशन का हमने कंक्लूड कर दिया या निष्कर्ष निकाल दिया। तो इन्फर फ्रॉम, डिड्यूस फ्रॉम, डेराइव फ्रॉम, जैसे अपने मैथ्स में बोलते हैं दिस फॉर्मूला इज डेराइव फ्रॉम दिस कैलकुलेशन, तो उसमें क्या आएगा, फ्रॉम। दिस फॉर्मूला इज डेराइव यानी यह है फॉर्मूला, यह सूत्र है वो किससे निकला हुआ है, इस कैलकुलेशन से, इस गणना से निकला हुआ है। दिस फॉर्मूला इज डेराइव फ्रॉम दिस कैलकुलेशन, कंक्लूड फ्रॉम, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, कुछ एक है, इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड के बाद विद, बीसेट विद, स्वैम्प्ट विद, टेम विद, ये कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है इनमें, एक तो ये देख लेना, इन्फेस्टेड विद और एक बीसेट विद, ये थोड़ी सी ठीक ठाक है। इन्फेस्टेड का मतलब है पीड़ित, ही इज़ इन्फेस्टेड विद फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। ही इज़ इन्फेस्टेड विद फीवर, घेर लेना। ही इज़ बीसेट विद बोरोविंग, वह उधार से घिरा हुआ है। ही इज़ बीसेट विद बोरोविंग्स, तो ये ध्यान रखना दोनों। अब देखना जो अपने प्रीपोजिशन है, एक तो है राउंड आती है अपने, एक तो आती है राउंड, एक है अराउंड और एक है अलोंग। इनका मतलब क्या होता है, जैसे तीनों का मतलब ही है चारों ओर, या मतलब अलग अलग अर्थ में होती है वैसे तो। ये अलोंग का मतलब होता है किसी चीज़ के किनारे किनारे, ये तो अलग ही है।
इन दोनों का मतलब होता है राउंड और अराउंड का मतलब अपने बहुत जगह देखते हैं। राउंड और अराउंड इन दोनों का मतलब होता है चारों ओर, परंतु अलग अलग अर्थ में होती है। जैसे देखिए राउंड का प्रयोग कब होगा, जब कोई चीज़ मोशन में हो यानी गति में हो। जब ऐसे बोलते हैं अपने द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये गति करती है। समझ गए बात, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है यानी ये गति करती है। मोशन की बात हो तब आएगा राउंड। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जब अपने ऐसे बोल दें 4 पीपल सिटिंग अराउंड द टेबल, 4 आदमी मेज के चारों ओर बैठे हैं, तब वो मोशनलेस है, गतिहीन है, एक जगह बैठे है वो, तब आएगा अराउंड। है वही चारों ओर परंतु वो मोशनहीन है यानी गतिहीन है। गतिहीन हो यानी गति नहीं हो किसी चीज़ में, एक जगह बैठे हो, तब आएगा अराउंड। जब गति हो रही हो चारों ओर तब आएगा राउंड। समझ गए बात। जैसे एग्जांपल देखिए, रीता या रीटा वॉज वॉकिंग डैश द रोड। रीता है वो रोड के चारों ओर चल रही है या रोड के किनारे चल रही है या रोड के सहारे चल रही है, तो आप पढ़ सकते हैं इसे। तो रीता वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, तो क्या आएगा इसमें अलोंग, रोड के किनारे चल रही है। आई एम रनिंग अलोंग द रोड, मैं रोड के किनारे दौड़ रहा हूँ, तो अलोंग। द पीपल वर सिटिंग अराउंड द टेबल, ये आ गया ना अराउंड। द पीपल वर सिटिंग यानी लोग बैठे हैं टेबल के चारों ओर, तो एक जगह बैठे हैं, ये मोशनलेस है, गतिहीन है, ये गति नहीं कर रहे, तो अराउंड। यहाँ राउंड नहीं आएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अब यहाँ राउंड आ गया क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है यानी गति कर रही है, तो क्या आ गया राउंड। नेक्स्ट देखिए, देयर आर ट्रीज अलोंग द गार्डन, यहाँ जो गार्डन के चारों ओर क्या है पेड़ है, तो पेड़ गति थोड़ी कर रहे हैं, ये मोशनलेस है, तो क्या आएगा, सॉरी ये अलोंग है। यदि चारों ओर होता तो भी अराउंड आता क्योंकि पेड़ भी गति नहीं करते। यानी अभी ऐसे बोले भी द देयर आर ट्रीज अराउंड द गार्डन, पेड़ के गार्डन के चारों ओर क्या है पेड़ है, तो अराउंड आएगा। यहाँ ये अलोंग दे रखा है, देयर आर ट्रीज अलोंग द गार्डन यानी गार्डन के किनारे क्या है पेड़ है, तो ये अलोंग भी सही है। दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, वे गार्डन के चारों ओर बैठे हैं, तो वे गति नहीं कर रहे, बैठे हैं एक जगह, तो क्या आ गया अराउंड। अब देखना ये कुछ कॉमन यूज है ऑन के, जैसे ऑन द वॉल दीवार पर, ऑन द सीलिंग छत पर, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द पेज, ऑन द रेडियो, ऑन द जर्नी, ऑन द डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन हॉलीडे, ऑन द फोन, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। नोट क्या है, ऑन इज यूज्ड विद क्लियर थॉट, किसी वस्तु की स्थिति स्पष्ट करते समय ऑन का यूज होता है। किसी वस्तु की स्थिति स्पष्ट करते समय क्लियर थॉट हो। जैसे देखिए, सी हैज़ रिटन ए बुक ऑन सोशल बिहेवियर, वह सामाजिक मुद्दों पर किताब लिख रही है, तो क्या आएगा ऑन। आगे देखिए, ये सी देखना, सी फाउंड कीज अंडर द टेबल, उसने चाबियां पाई किसके नीचे टेबल के नीचे, तो टेबल चाबियों को कवर कर रही है ना, पूरी तरह कवर कर रही है परंतु टच नहीं है, तो क्या होगा अंडर। हर नेम इज बिलो इन द लिस्ट, उसका नाम उसके नीचे है, लिस्ट में नीचे है, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा अंडर का नहीं बिलो का। कवर नहीं करती होनी चाहिए उसको चीज़, कवर करेगी तो अंडर, बिना कवर करेगी तो ना टच करेगी और ना कवर करेगी, बस ऊपर है, यानी कोई चीज़ किसी के नीचे है तो बिलो। देयर वर मैनी मोर फिशेज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह के नीचे है, पानी की सतह के नीचे है ये, उसको टच नहीं कर रही है, तो क्या आएगा बिलो। ही हिड द फोटोग्राफ अंडरनीथ हिज कोट, उसने फोटोग्राफ या तस्वीरें छिपाई किसके नीचे कोट के नीचे, तस्वीरें छिपाई, तो अंडरनीथ। एक चीज़ देखना, ये जगह आता है अपने को ऑन टाइम और इन टाइम दोनों का प्रयोग होता है समय पर, परंतु कब कब होता है ऑन टाइम और इन टाइम। इन का मतलब होता है जब अपने समय से पहले पहुंच जाएं, और जो समय के थोड़ा सा भी ऊपर हो जाए 1 सेकंड भी, तो क्या होगा ऑन टाइम। जैसे ट्रेन का टाइम है अपने 10 बजे का, सुबह के 10 बजे, तो अपने वहाँ पहुँच गए 9:55 या 9:59 पर पहुँच गए मान लिए,
भी 9:59 पहुंच गए अपने, 10 का टाइम है, 10 AM का, और अपने पहुंच गए 9:59 पे, तो वो चीज़ हो गई इन टाइम, वी आर इन टाइम। यदि अपने 10 बजे का टाइम और अपने 10:01 या 10:30 भी पहुंचते हैं, यानी टाइम से तो ऊपर हो गया वो, तो वी आर ऑन टाइम, हम टाइम पर हैं, परंतु टाइम से ऊपर तो हो गए ना वो चीज़। थैंक यू।